इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में आणि बायबल आपल्याला सांगते इफिसियोंचं पत्र अध्याय 5 मध्ये 25 से लेके त्याचं 25 पासून 29 तक, 29 पर्यंत, 25 से लेके 25 ते 29 तक 29 पर्यंत. पतींनो, जशी ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली तशी तुम्ही आपापल्या पत्नीवर प्रीती करा. हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया. आणि इथे आपण पाहतो की देवाने मंडळीवरती प्रेम केलं. ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली आणि स्वतःच तिच्यासाठी समर्पण केले. हाँ, उसने कैसा प्यार किया वहाँ पर बताया गया है. कैसे प्यार किया, फिर से वही लाइन. ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली, उसने कलीसिया से प्रेम किया, यानी आपसे प्रेम किया आणि स्वतःच तिच्यासाठी समर्पण केले. खुद को दे दिया, खुद को दे दिया, खुद को पवित्र किया, आपके लिए पवित्र किया. इस रीति से अशासाठी की तिला त्याने वचनाद्वारे जलस्नानाने स्वच्छ करून उससे वो क्या कर सके, आपको वचन के द्वारा स्नान करा के. वचन एक ऐसा जल है, ऐसा पानी है जो आप सुनने के द्वारा क्या हो जाते हो, आप नहाते हो और आप शुद्ध हो जाते हो. स्वच्छ करून पवित्र करावे. हाँ, आप स्वच्छ हो जाए और पवित्र हो जाए, यानी आप में कोई भी दाग, कलंक, अपवित्रता, बीमारी, दुष्कर्म, दुख, दर्द ये सब नहीं रहे. क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता, प्रभु यीशु को ये अच्छा नहीं लगता उसकी स्त्री जो प्रभु ने उसे चुनी है वो बीमार है, दर्द में है, कष्ट में है, दर्द में है, दुखी है, ये वो सह नहीं सकता. आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही की त्यांनी निवडलेली स्त्री आहे, जी मंडळी आहे ती दुःखी आहे, हताश आहे, निराश आहे किंवा आजारी आहे, त्याला अशी बिलकुल आवडत नाही. बिल्कुल परमेश्वर ये पसंद नहीं करता आणि बिलकुल ही गोष्ट देवाला आवडत नाही. इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, आगे कहता है, आणि गौरवयुक्त मंडळी अशी की स्वतःला सादर करावी. आप उसने कैसे बनाया है, एकदम महिमामय, आपको महिमा दे सके. अभी आपको खांसी है तो इससे महिमा होती है क्या, आप बीमार हो इससे महिमा होती है क्या, आप लंगड़ कर चलते हो, हाथ पैरों में दर्द है, आप करा रहे हो, इससे महिमा होती है क्या, बताओ. आपके शरीर में यातनाएं हैं, महिमा होती है क्या. आपका पति आपको मार रहा है, इससे महिमा होती है क्या. आपके हाथ में पैसा नहीं, इससे महिमा होती है क्या. आप कर्ज में डूबे, इससे महिमा होती है नहीं. परमेश्वर ने इसमें इस बातों से महिमा नहीं होती. महिमा किससे होती है, जिससे आप अच्छे हो, आनंदित हो, खुश हो, इससे महिमा होती है. तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आपको ऐसा बनाए कि जिससे आपकी महिमा हो. और म्हणजे तिला डाग, आप में कोई दाग नहीं है, यानी कोई बीमारी नहीं हो, कोई कलंक नहीं हो, जिसे कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, ऐसी कोई बातें न हो, सुरकुती न छुरी किंवा अशासारखे काही नसून ती पवित्र व निर्दोष असावी. आप कैसे हो, निर्दोष और पवित्र रहे, यानी कोई भी बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, कष्ट नहीं. त्याचप्रमाणे पतींनी आपापली पत्नी आपले शरीर आहे असे समजून तिच्यावर प्रीती करावी. जो आपल्या पत्नीवर प्रीती करतो तो स्वतःवरच प्रीती करतो. कोणी कधी आपल्या देहाचा द्वेष केलेला नाही, तर तो त्याचे पालन पोषण करतो, जसे ख्रिस्त मंडळीचे कलीसिया से वैसा ही करता है. वो अपनी कलीसिया का क्या करता है, पालन पोषण करता है, उसका ख्याल करता है, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है. आणि आपल्या मंडळीचं पालन पोषण करतो, तिच्या सगळ्या गरजा इच्छांना तो पूर्ण करतो. उसको मदद करता है, तिला मदत करतो, उसके साथ रहता है, तिच्या सोबत राहतो, उसके संग रहकर आणि तिच्या सोबत राहून उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है. तिच्या सर्व गरजा पूर्ण करतो. ये यीशु मसीह करता है. आणि येशू ख्रिस्त, आज वही यीशु मसीह जिंदा है. आणि आज तोच येशू ख्रिस्त और जिवंत आज हम आहे. उसकी कलीसिया है. आणि आज आपण त्याची मंडळी आहे. कई बात हम निर्बल पात्र हैं. आणि राहिली गोष्ट आपण निर्बल पात्र बाइबल आहोत. हमें बताती है कि स्त्री दुर्बल पात्र, निर्बल पात्र होने के कारण बार बार बीमार गिरती है. आणि बायबल आपल्याला सांगतो की स्त्री निर्बल पात्र असल्यामुळे ती वारंवार आजारी पडते. बहुतायत बातों में अगर आप अभी बहुत जनों को ऐसा लगता होगा कि हमारे घर के पुरुष बीमार नहीं गिरते, लेकिन हम बार बार बीमार गिरते हैं. आणि खूप लोकांना असा प्रश्न असतो की आमच्या घरातले पुरुष आजारी पडत नाही, पण स्त्रिया वारंवार आजारी असतात. कोई कोई घरों में शायद पुरुष फिरते होंगे, लेकिन इतना नहीं. लेकिन वो जब वैसे भी पुरुष बीमार रहे तो भी वो काम करते, बीमारी छुपा के आगे रह जाते हैं, लेकिन स्त्रियां वैसे नहीं हो पाती. आणि पुरुष जर आजारी असते तरी तुला ती लोक आपला आजार पण लपून ती लोक काम करतात, पण स्त्रिया तशा नसतात. वो हमेशा एक के बाद एक दूसरे समस्याओं से सामना करती रहती है. आणि एक गेले तर दुसऱ्या समस्यातून त्याचा सामना करत क्योंकि राहतात. बाइबल हमें बताती है स्त्री दुर्बल है. आणि बायबल आपल्याला सांगते स्त्री निर्बल आहे. वो निर्बल है, ती निर्बल आहे. इसीलिए मसीह में उसे बलवान होना जरूरी है. आणि म्हणून ख्रिस्तात तिला बलवान होणं गरजेचं अगर आहे. आपको बीमार नहीं होना है, अगर तुम्हाला आजारी नाही व्हायचंय, दर्द और कष्टों से नहीं गुजरना आणि है, त्रास आणि दुःखातून नाही तो जायचंय, आपको मसीह में बलवान होना है. तर तुम्हाला ख्रिस्तात बलवान एक व्हायचंय. मानसिक रीति से आपका
आप स्ट्रांग होना जरूरी है। आणि एक मानसिक रीतीने तुम्ही स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे। आप मन से अगर मजबूत रहोगे, आणि जर तुम्ही मनाने मजबूत तो आहात आपकी हड्डियां मजबूत है, तर तुमची हाडं पण मजबूत आपका राहते। मन उदास रहता है, आणि जर तुमचं मन उदास असतं, दुखी रहता है, दुखी असतं, इसलिए आपकी हड्डियां आपको तकलीफ देती है। आणि म्हणून तुमची हाडं तुम्हाला त्रास जब देतात। हड्डियों में दर्द होता है तो बदन में भी दर्द होता है। आणि जेव्हा हाडांमध्ये त्रास होतो तेव्हा शरीरामध्ये पण दुखणं इसलिए येतं। आपका मन मेन सबसे बड़ा मन है, मन आप आनंदित रहो। आणि म्हणून मन खूप महत्वाचं आहे, तुम्ही मन आनंदित ठेवा। मन अगर आप अपने कंट्रोल में रख लिया ना, आणि जर तुम्ही तुमचं मन स्वतःच्या नियंत्रणामध्ये तो फिर आप ठेवलं, बार बार बीमार नहीं गिरेगा। मग तुम्ही वारंवार आजारी नाही पडणार। अगर गिर भी गई तो आप उसके ऊपर जय प्राप्त करोगे, आप उधर ध्यान नहीं दोगे, उधर मन नहीं लगाओगे, बीमार होकर बिछाना नहीं पकड़ोगे, कराती नहीं रहोगे, दर्द से नहीं, वहां पर ध्यान नहीं लगाओगे, क्योंकि मन अगर आपने आपके कंट्रोल में रखा है। आणि जर तुम्ही तुमचं मन स्वतःच्या नियंत्रणामध्ये ठेवलंय, मग जर तुम्ही आजारी पडला तरी तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देणार नाही, तिकडे मन नाही लावणार, पण तुम्ही काय राहा, तुम्ही काम करत राहा आणि आनंदित राहा। दूसरा आपका मेडिसिन है मन का आनंद, आणि दुसरं तुमचं औषध आहे मनाचा आनंद। अगर आप मन में आनंदित रहोगे, आणि जर तुम्ही मनामध्ये आनंदित राहाल खुद को संतुष्ट करोगे आणि स्वतःला संतुष्ट कराल, दुखी न रहते हुए आणि दुःखी न राहता आप आनंदित रहोगे, तुम्ही आनंदित राहाल, तो ये आपका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आणि हे तुमचं उत्तम औषध आहे। सबसे बेस्ट मेडिसिन है मन का आनंद। आणि सर्वात उत्तम औषध आहे मनाचा और आनंद। मन का आनंद कैसे मिलता है? आणि मनाचा आनंद कसा अच्छी भेटतो? सोच लाकर, चांगले विचार आणून, सकारात्मक लाकर, सकारात्मक अच्छी विचार बातें आणून, बोलकर, चांगल्या गोष्टी अच्छी बोलून, बातें सुनकर, चांगल्या गोष्टी ऐकून, तब हमारे मन को आनंद आता है। आणि तेव्हा आपल्या मनाला आनंद येतो। इसलिए आपके घर में आप जो भी सुनते हो उससे दुखी न होते हुए आप अच्छी बातें सोचकर खुद को खुद आनंदित करो। आणि तुमच्या मनामध्ये जे तुमच्या घरामध्ये जे काही होतं ते तुम्ही त्याचं दुःख न मानता तुम्ही स्वतःला आनंदित ठेवत जा, वो बहुत फायदेमंद है। आणि ते खूप फायदेशीर आहे। ये इसलिए प्रभु चाहता है कि आप आनंदित हो, आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की तुम्ही आनंदित कि आप असावं, निर्बल हो, कारण तुम्ही निर्बल आहात, इसलिए बार बार बीमार गिरोगे। आणि म्हणून वारंवार और आजारी प्रभु की पडता। इच्छा नहीं कि आप बीमार हो, आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही आजारी इसलिए आपको असावं, बीमार न होने के लिए आपको खुद का खुद केयर करना पड़ेगा। आणि तुम्ही आजारी पडू नये म्हणून तुम्हाला स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी लागेल। दूसरी बात, आपको अपने शरीर को भी ध्यान देना पड़ेगा। आणि दुसरं तुम्हाला तुमच्या शरीराकडे लक्ष द्यावं जो लागेल। शरीर में कमजोर कम है, कमपना है, जो जिसके कारण आपको बार बार बीमारी होती है, वो बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आणि तुमच्या शरीरामध्ये जो कमीपणा आहे ज्याच्यामुळे तुम्ही वारंवार आजारी पडता त्या गोष्टींकडे तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल। इसलिए प्रियो ये जरूरी है। आणि म्हणून प्रेरणा ही गरजेचं आहे। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, आणि देवाने आपल्याला शरीर दिले, तो उस शरीर को क्या चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, टाइम टू टाइम खिलाना चाहिए, ये कर्तव्य हमारा है। आणि शरीराला काय दिलं पाहिजे, कसं दिलं पाहिजे, वेळेवरती कसं केलं पाहिजे, हे सगळं आपलं कर्तव्य घर आहे। में कोई नहीं है, मैं अकेली कैसे खाना खाऊं, आणि घरात कोणीच नाही, मी एकटी कशी काय मैं जेवण, नहीं खाती हूँ। मी नाही जेवत। इसलिए बहुत सारी स्त्रियां टाइम पे खाना नहीं खाती, आणि म्हणून खूप सारे स्त्रिया वेळेवरती जेवत नाही। इसलिए उनको मेन उनका प्रॉब्लम होता है एसिडिटी और गैस का। आणि मेन त्यांचा प्रॉब्लेम होतो ऍसिडिटी आणि गॅस। यहाँ पर हमेशा फिर बाद में वो खाना भी चाहती है तो खाना जाता नहीं है एसिडिटी और गैस के कारण। आणि नंतर मग त्यांना जेवायची इच्छा असते तरी सुद्धा ऍसिडिटी आणि गॅसमुळे त्यांना जेवण जात नाही। बराबर है। इसीलिए प्रियो बहुत सारी बातों में, जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा, आणि एक लहानसं उदाहरण मी तुमच्या समोर ठेवलं, तो इसलिए इन विषयों पर आप जागरूक रहो। आणि या गोष्टींमध्ये तुम्ही जागरूक राहा। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा प्रभु की दुल्हन बनकर, प्रभु की रानी बनकर, प्रभु की बेटी बनकर, प्रभु की राजकुमारी बनकर हमेशा अच्छी रहे। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही त्याची वधू बनून किंवा राजकुमारी बनून त्याची मुलगी म्हणून तुम्ही चांगल्या रीतीने सेट राहावं, हाँ, अच्छी रहे, चांगलं राहावं, बीमार दर्द से दुख से गुजरे नहीं, आणि आजारातून दुःखातून त्रासातून तुम्ही जाऊ नये, और सदा आनंदित रहो। आणि फक्त सदा आनंदित ये राहा, प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। माझा वेळ आहे प्रार्थना हमारा करण्याचा, परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है, आणि आपला देव आपलं पालन पोषण वो हमारा करतो। पति है, तो आपला नवरा वो आहे, हमारा प्रभु है, तो आपला देव आहे, हमारा आने वाला दूल्हा है, आणि तो आपलं येणारं वर वो आहे, हमारा सब कुछ है, तो आपलं सगळं और वो आहे, अभी हमारे बीच में है, आणि तो आता आपल्यामध्ये और आहे, हम उससे मिलने के लिए आए हैं। आणि आपण त्याला भेटायला तो आलो, वो जरूर हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा, आणि मग तो नक्की आपली सर्व प्रार्थना हमारी ऐकेल, हर प्रार्थना। आपली प्रत्येक बाइबल प्रार्थना। हमें यमुना की पत्री में, यमुना का अध्याय में कहता है आणि योहान अध्यायामध्ये बायबल आपल्याला म्हणतात, कि यमुना ही खुद कहता है, आणि योहान स्वतः म्हणतो, यमुना योहान अध्याय के उसका 29, त्याचे 29, जॉन योहान चैप्टर 3 अध्याय 3 वर्स 29। त्याचे 29, वधू ज्याची आहे तोच वर आहे, हाँ, वधू जिसकी, दुल्हन जिसकी है वही दूल्हा है, आणि उभा राहून त्याचे बोलणे जो ऐकतो तो वराचा मित्र आहे। हाँ, तो जो सुनता है वो कौन है, दूल्हे का मित्र है। तो कहने का उद्देश्य यहाँ प्रियो प्रभु का वचन कहता है दुल्हन दूल्हे की है, तो हम सब प्रभु के दुल्हन हैं और हम उसके बाजू में ही हैं।
मित्र बाजू में नहीं रहता, लेकिन दुल्हन दूल्हे के बाजू में रहती है. आणि जो मित्र आहे तो वराच्या बाजूला राहते, पण जी वधू आहे ती वराच्या बाजूला राहते. लेकिन आज वैसे हमारे बाजू में हमारा दूल्हा, आणि तसंच आहे आज आपला वर आपल्या बाजूला आहे. वो मित्र से बात करता है, मित्र उसे सुनकर हर्षित होते हैं. आणि मित्र तो मित्राशी बोलतो आणि मित्र त्याचा शब्द ऐकून आनंदित होतात. लेकिन दुल्हन से तो वो प्यार करता है. पण तो वधूला प्रेम करतो. अगर आप अपने आप को मित्र भी बोल लोगे, आणि जर तुम्ही स्वतःला मित्र म्हणालात, प्रभु के मित्र, क्योंकि हम प्रभु के मित्र भी है, कारण आपण देवाचे मित्र सुद्धा तो आहोत. अगर इस वचन को मित्र भी नहीं भी लेंगे तो प्रभु आज हमसे बात करता है, हमें हर्षित करता है. आणि जर या वचनाला मित्रासारखं घेतलं तर आज देव आपल्याशी बोलतो आणि आपल्याला हर्षित करतो. लेकिन दूल्हे के शब्द से वो बहुत हर्षित होता है. आणि तो वराच्या वाणीने खूप अत्यानंद होतो. और मेरा हर्ष पूरा हुआ. आणि माझा आनंद पूर्ण झाला. इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. आणि नेहमी लक्षात ठेवा आपला देव आपल्या बरोबर और आहे. हम जब उसकी बेटियां उसके नाम से एकत्रित होती है तो हमारे बीच में है. आणि जेव्हा आपण त्याच्या मुली त्याच्या नावाने एकत्रित होतो तो आपल्यामध्ये असतो. और हमारी हर प्रार्थना सुनता है. आणि आपली प्रत्येक प्रार्थना हमारी ऐकतो. प्रार्थना अनसुनी नहीं करता. आणि आपली प्रार्थना ऐकल्यासारखं नाही करत. सब प्रार्थनाओं को सुनता है. आणि सर्व प्रार्थना ऐकतो. अभी प्रार्थना का समय है. आता वेळ आहे प्रार्थनेची. हम खड़े हो जाएंगे आपण उभं राहूया और हम प्रार्थना आणि करेंगे. आपण प्रार्थना करूया. सब लोग आंखों को बंद करेंगे सर्वजण डोळे बंद और करून हमारे दोनों हाथों को जोड़कर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे. आपले दोन्ही हात जोडून आपण देवाकडे प्रार्थना करू. हमारी जो जो प्रार्थना विनंतियां हैं वो सब प्रभु के सामने प्रस्तुत करें. आपली जी जी प्रार्थना विनंती आहे आपण सर्व देवासमोर प्रस्तुत करू. हम प्रार्थना करें. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. इस साल के 2023 के फरवरी महीने में फिर से एक बार हमें आपकी सारी बेटियों को आपके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य मिला. हम सभी तो नहीं आ पाए, लेकिन जितनी आई प्रभु के नाम को धन्यवाद हो. प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. आप बहुत अच्छे हो, महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली हो. आपकी बेटियों ने जो प्रार्थना करके आपसे सुना प्रभु, बोला प्रभु, वो सब आपने सुना है प्रभु. आप हमेशा आपकी बेटियों की प्रार्थना सुनते हो प्रभु. इनके शरीर की सारी दुर्बलता, सारी बीमारी, सारी व्याधियों को दूर कर दो प्रभु. यीशु के घाव से लोग चंगे होंगे. यीशु के 39 फटकों की मार खाने से लोग चंगे होंगे. वचन घोषित करते इनके सिर से लेके पैर के नखों तक प्रभु पवित्र पिता इन्हें हर्ष पुष्ट करना. इनके सिर के बाल को हमेशा प्रभु घने रखना. इनके बाल झड़ने नहीं देना, इन्हें टकली होने नहीं देना प्रभु. पवित्र पिता तेरी बेटियों के सिर पर बाल की घटी अच्छी नहीं दिखती प्रभु, इसलिए प्रभु सबके सिर पर अच्छे बाल होने के लिए मदद करना. इनका माथा चकामक करने के लिए, चकमक करने के लिए तू मदद करना प्रभु. इनकी आंखों की रोशनी अच्छी बढ़ाना. ये कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़े. इनकी आंखों से इन्हें अच्छी रीति से दिखने के लिए मदद करना. इनके कानों का जो भी समस्या है प्रभु, कान का तकलीफ दूर कर देना. ये कभी बहरी बने नहीं, ऊंची रीति से सुनने की इनको जरूरत नहीं पड़े. एकदम अच्छी रीति से सुनने के लिए इनके कान को तो
दे देना। प्रभु पवित्र पिता इनका आवाज हमेशा अच्छा रखना, इनका आवाज कभी भी बैठने नहीं देना, इन्हें कभी थ्रोट इन्फेक्शन होने नहीं देना, इन्हें कोई भी महामारी कोई भी बीमारी तकलीफ होने नहीं देना, दांत का इनका एक भी दांत गिरने नहीं देना। प्रभु पवित्र पिता इन सबके दांत को संभालना। प्रभु पवित्र पिता दया रखना, जैसे तेरे वचन में लिखा है ना, तेरे दांत तो ऊन कतरी हुई उन भेड़ों के समान है जिनमें से एक भी मेमना न गिरा। तो प्रभु इनका एक भी मेमना गिरने मत देना, इनका एक भी दांत गिरने नहीं देना। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता जिन जिनको अक्कल दाढ़ आ रही है प्रभु उनको अक्कल दाढ़ अच्छी रीति से आने के लिए सहायता करना, कोई भी तकलीफ कोई भी दर्द कष्ट से गुजरने नहीं देना। प्रभु प्रिस्विला के लिए भी प्रार्थना करते उसका दांत अक्कल दाढ़ अच्छा आने के लिए मदद करना, जो कुछ दर्द दे रहा है वो दर्द देने नहीं देना। प्रभु सारा दर्द तूने कलवरी क्रूस पर उठाया कि तुझे उठाने की जरूरत न, इसको उठाने की जरूरत न पड़े। तो यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता छुटकारा घोषित करती हूँ। दया रखना प्रभु पवित्र पिता, इन्हें कभी छाती की बीमारी होने नहीं देना, बीपी हाई लो प्रेशर होने नहीं देना। प्रभु पवित्र पिता गैस एसिडिटी से तकलीफ से गुजरने नहीं देना, मोटापे के कारण पीड़ित होने नहीं देना। प्रभु मोटापे के कारण प्रभु इन्हें थायराइड या नाना प्रकार की बीमारियां लगने नहीं देना, तो इनकी रक्षा करना। प्रभु इनके पैरों में दर्द होने नहीं देना। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती सबके पैरों में प्रभु हर्ष पुष्टता देना। प्रभु इनके हड्डियाँ अच्छी मजबूत रखना प्रभु, दया रखना, कमर का दर्द कभी होने नहीं देना, इन्हें हमेशा अच्छा रखना प्रभु। पवित्र पिता सरिता के लिए प्रार्थना करते उसे भी प्रभु चंगाई देना, आपके घाव से वो चंगी होगी, आपके लहू बहाने से वो चंगी होगी, आपके 39 फटकों की मार खाने से वो चंगी हो गई। ये वचन घोषित करती हूँ, मुक्ति छुटकारा चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाती हूँ। दया रखना, उसके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया रखना, जहाँ वो काम पे जाता है उसका पगार पूरा बढ़ने के लिए तू मदद करना, जितना उसने अमाउंट बोला उतना ही अमाउंट होने के लिए मदद करना। जो मैनेजर उसे प्रभु रिलीजियस एक्टिविटी करवाता है करवाने की जबरदस्ती करता है वैसे कराने नहीं देना, उसमें हम भय मांगते उसका ट्रांसफर होने की हम घोषणा करते यीशु के नाम से मांगते प्रभु। दया रखना प्रभु, तू अच्छा प्रभु है, भला प्रभु है प्रभु। पवित्र पिता एक एक व्यक्तियों का ताबा आपके हाथों में दे दे, कंचन का ताबा आपके हाथों में दे दे प्रभु, उसको पीरियड्स एकदम नॉर्मल रीति से आने के लिए सहायता करना, दर्द से कराने नहीं देना प्रभु, उसकी सुधि लेना प्रभु, अनुग्रह करना, सभी बातों का ताबा आपके हाथों में दे दे। इन सारी दासियों की आप सुधि लेना, इनके घरों में शांति देना, जितने लोगों का केस चालू है प्रभु इनका तो न्याय कराना प्रभु, विजय करना, यही केस जीतेंगे प्रभु, आपकी बेटी का केस जीतेगी प्रभु, तेरी बेटियों का तू परमेश्वर है प्रभु, इसलिए कभी तेरी बेटियां हारेगी नहीं। इनका घर बसे रहने के लिए मदद करना, इनका घर बसाए रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इन्हें हष्ट पुष्ट रखना, सदा तुझ में मगन रहने के लिए सहायता करना। इन सबको मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ। प्रार्थना सुना इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।